हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जीडी या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले दोस्तों 7 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन का। हमारा पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। दोस्तों ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है और ये दोस्तों किसी न किसी प्रकार से आपस में ये संबंधित होते हुए जा रहे हैं और यहाँ हमें बताना है कि क्या भरा जाएगा। वही चीज़ हमसे पूछा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये 2 है, ये 2 है। अगर 2 का गुणा हम 2 में करें दोस्तों, 2 गुणे 2 करें तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और 4 दोस्तों हमारा लिखा है यहाँ। उसी प्रकार दोस्तों ये 2 है और ये 4 है। अगर 2 का गुणा हम 4 में करें तो दोस्तों हमारा होगा 8 और 8 लिखा है यहाँ। उसी प्रकार दोस्तों हम अब 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 का गुणा 8 में करने पे हमारा हो जाएगा 4 8 32। तो यहाँ 32 लिखा है। यानी कि दोस्तों अपने आगे वाले संख्या से गुणा करके लिखा है। अब देखिएगा, ये अपने आगे वाली संख्या से गुणा करके यहाँ लिखा है, फिर ये अपने आगे वाली संख्या से गुणा करके अपने आगे लिखा है, फिर ये अपने आगे वाली संख्या से गुणा करके अपने आगे लिखा है। उसी प्रकार ये भी दोस्तों, ये भी अपने आगे वाली संख्या से गुणा करके अपने आगे लिखा है। अब ये दोस्तों जो है अपने आगे वाली संख्या यानी कि 32 से गुणा करके अपने आगे यहाँ क्या लिखेगा, वही चीज़ हमें बताना है दोस्तों। तो हम 256 में 256 है दोस्तों। 256 में अगर आप 8 में 32 का गुणा करिएगा दोस्तों तो देख लीजिएगा 256 आएगा। तो अब हम 256 में 32 का गुणा करेंगे तो यहाँ 256 हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे नीचे 32 और 32 का गुणा करेंगे। 2 छक्का 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1 दोस्तों, 2 5 10 और 1 हासिल 11 को 1 हाथ में लगा 1, 2 दूना के 4, 4 और 1 हासिल 5, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 दोस्तों। फिर उसके बाद 3 छक 18 को 8 हाथ में लगा 1, 3 5 15 और 1 हासिल 16, 16 को 6 फिर हाथ में लगा 1, फिर 3 दूना 6 1 हासिल 7, यानी कि यहाँ 7 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे हम जोड़ लेंगे और यहाँ भर देंगे दोस्तों। यहाँ हम भर देंगे, इसे जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 2, 8 और 1 9, 6 और 5 11, 11 को 1 हाथ में लगा 1, उसके बाद 7 1 हासिल 8, यानी कि दोस्तों हमारा 81 और 92। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों हमारा 81 और 92? दोस्तों 81 और 92, यहाँ हमारा दोस्तों 81 और 92 भरा जाएगा दोस्तों। तो किस ऑप्शन में हमारा 81 और 92 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 81 और 92। तो इसका मतलब हमारा दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और दिया है हमारा सवाल, यदि एक निश्चित कोड भाषा में EXHIBITION को VCS RYR GRLM के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड भाषा में AWSUMPTION के लिए क्या कोड होगा। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है, इसका कोड दोस्तों ये दिया है और इसका कोड हमसे पूछा है। तो दोस्तों चलिए इसे लिखते हैं और बनाते हैं। यही है, ई का दोस्तों भी दिया है और वाई का सी दिया है और यक्स का सी दिया है, यच का यस दिया है। दोस्तों आप ये देखिएगा कि विपरीत अक्षर लिखा है, यानी कि कहने का मतलब उल्टा अक्षर लिखा है। देखने से ये पता चल गया दोस्तों। तो उल्टा अक्षर लिखा है तो कैसे लिखा है, उल्टा अक्षर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर एक दूसरे का विपरीत जानना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, हम ए से लेके जेड तक लिख देंगे। लिखने का तरीका देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यल, यम। यहाँ तक तो दोस्तों यम तक लिख लेंगे। अब उसके बाद यम से यन जहाँ लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे। अब नीचे से फिर उल्टा साइड यहाँ इधर की तरफ लिखते हुए चले आएंगे। तो यम के बाद यन लिखे, यन के बाद हमारा हो जाएगा ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। यानी कि दोस्तों ये हमारा एक दूसरे के
विपरीत हो गए, यानी कि ए के विपरीत दोस्तों जेड आएगा हमारा, बी के विपरीत वाई आएगा, सी के विपरीत हमारा एक्स आएगा, डी के विपरीत डब्ल्यू आएगा, यानी कि ये दोस्तों लेटर हमारा एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब यहाँ दोस्तों हम 4 ही अक्षर देखें तभी हमें समझ में आ गया कि बस करिए एक दूसरे के विपरीत क्या है। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए ई है, ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत हमारा भी है तो यहाँ भी लिखा है। उसके बाद दोस्तों हमारा यक्स है, यक्स का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखिए यक्स का विपरीत सी दिया है तो सी हमारा यहाँ लिखा है। उसके बाद यच है, यच का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यच का विपरीत देखिए यहाँ यस दिया है तो यहाँ यस लिखा है। जैसे ही हम देखें हमें पता लग गया दोस्तों कि एक दूसरे का विपरीत लिखा है, तो उसी प्रकार हमें इसका विपरीत बताना है दोस्तों ये क्या होगा। चलिए यहाँ देखते हैं ए का विपरीत दोस्तों, इसमें देखेंगे इसमें ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत दोस्तों यहाँ जेड है तो हमारा जेड होगा। फिर उसके बाद दोस्तों डबल यस दिया है तो यानी कि यस का विपरीत क्या होगा हमारा, यस का विपरीत यच होगा, यस का विपरीत यच होगा तो हमारा यहाँ डबल यच हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि डबल यस दिया है तो डबल यच हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यू है, यू का विपरीत क्या होगा देखेंगे इसमें, यू का विपरीत यहाँ दोस्तों यू दिया है, यू का विपरीत यफ है तो यहाँ हम यफ लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यम दिया है हमारा, यम का विपरीत क्या है, यम का विपरीत यहाँ देखेंगे यम का विपरीत यन है तो यहाँ यन लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों हम अब यहाँ दिया है पी, पी का विपरीत क्या होगा हमारा, वहाँ पी का विपरीत हमारा के होगा तो यहाँ के लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों टी का देखेंगे, टी का विपरीत क्या है दोस्तों, टी का विपरीत जी है हमारा, टी यहाँ दिया है और जी यहाँ दिया है तो टी का विपरीत जी हो जाएगा। दोस्तों अब हम इतना कर लिए, अब हम मिलाएंगे कि किसमें जेड है, डबल एच एफ एन के जी से स्टार्ट है ऑप्शन, तो देखेंगे दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। सभी ऑप्शन दोस्तों उसी तरीका से स्टार्ट है, देखिएगा ये भी जेड डबल एच एफ के से स्टार्ट है, ये भी दोस्तों जेड डबल एच एफ से स्टार्ट है, और ये भी दोस्तों जेड डबल एच एफ से स्टार्ट है, और ये भी जेड डबल एच एफ से स्टार्ट है। तो यहाँ तक तो हमें 4 अक्षर सेम मिला। अब उसके बाद दोस्तों हमें देखना है कि 4 अक्षर के बाद हमारा, इन चारों अक्षर के बाद अब हमें एन के जी देखना है। एन के जी किस में दिख रहा है, इसमें दोस्तों डबल के है ये नहीं होगा, इसमें दोस्तों एन दिख रहा है लेकिन उसके बाद के नहीं दिख रहा है, एच दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी दोस्तों देखेंगे के दिख रहा है, एन दिख रहा है तो पहले दोस्तों एन होगा उसके बाद के होगा तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे दोस्तों एन के जी दोस्तों इसमें दिख रहा है हमारा, तो ये हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें दोस्तों, इतने से जब हमारा उत्तर मिल गया तो हमारा सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये दिशा परीक्षण का सवाल है और दिया है प्रश्न में हमारा, मनीष पश्चिम की तरफ 40 मीटर चला, यानी कि दोस्तों कोई मनीष नाम का लड़का है, और ये दिशा बना लेंगे दोस्तों यहाँ छोटा सा हम, ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, और ये होता है पश्चिम। तो दोस्तों हमारा बोला है कि एक मनीष नाम का लड़का है जो पश्चिम की तरफ 40 मीटर चला, यानी कि यहाँ से दोस्तों हम 40 मीटर पश्चिम की ओर मनीष को चला देंगे। ये 40 मीटर चला और यहाँ आ गया। उसके बाद दोस्तों फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, यानी कि दोस्तों अगर ये यहाँ खड़ा है पश्चिम की ओर मुँह करके यहाँ खड़ा है दोस्तों, तो इसका दायां किधर होगा बायां किधर होगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में इसके जगह पे अपने आप को खड़ा करके देखेंगे। अगर अपने आप को खड़ा करेंगे दोस्तों तो हमारा दायां किधर होगा, अगर हम पश्चिम की ओर मुँह किए हैं तो दोस्तों हमारा दायां इधर होगा, दाएं भाग हमारा इधर होगा और बाएं भाग हमारा नीचे होगा। यानी कि अब दायां बोला है दोस्तों, दाहिनी ओर 35 मीटर चलता है, दाहिना दोस्तों ऊपर होगा तो हम 35 मीटर चला देंगे। यहाँ हो गया हमारा 35। उसके बाद दोस्तों फिर वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ा, यानी कि दोस्तों अब इधर के मुँह किया है तो दाहिना हमारा इधर हो जाएगा, तो इधर होगा दोस्तों। तो कितना चला, दाहिनी तरफ मुड़ा और 70 मीटर चलता है। अब इसको हम 70 मीटर चला देंगे दोस्तों, 70 मीटर चला देंगे। उसके बाद दोस्तों वह फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी कि दोस्तों यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया तो दोस्तों इसका दाहिना किधर होगा और बायां किधर होगा, दाहिना दोस्तों इसका नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। तो बोला है हमसे दाहिनी तरफ मुड़ने के लिए, और कितना मीटर चला 35 मीटर, यानी कि इसके बराबर चला दोस्तों। तो इसके बराबर हम 35 मीटर यहाँ चला देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ चलने के बाद इतना मान लीजिए यहाँ 35 यहाँ 35, तो ये दूरी तो दोस्तों दोनों बराबर है, यहाँ 40 है और यहाँ 70 है, यहाँ दोस्तों 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो यहाँ है दोस्तों, तो यहाँ का यहाँ लेंगे, ये डॉट लगा देंगे, तो यहाँ तक तो ये दोस्तों 40 है, ये भी 40 है। बचा कितना दोस्तों, यहाँ से हमारा यहाँ तक बचा, यानी कि ये जब 40 है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 30 होगा, जाहिर सी बात है कि 30 होगा। तो ये दोस्तों ये इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमारे 30 हो गई। अब हमसे पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है, यानी कि दोस्तों यही देखिए हमारा पूछ भी दिया
यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। यहाँ से दोस्तों यहाँ आ गया है तो कितनी दूर है हमारा 30 मीटर दूर है, और किस दिशा में है तो ये पश्चिम में था। तो हमारा दोस्तों अब हमारा ये तो 30 मीटर इधर दूर हो गया। अब यहाँ है दोस्तों, अब पहले यहाँ था तो यहाँ से अब किधर है दोस्तों, यहाँ से हमारा पूर्व की तरफ है, यानी कि पूर्व की तरफ 30 मीटर पूर्व की तरफ। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 30 मीटर पूर्व की तरफ। सी में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 30 मीटर पूर्व की तरफ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है और दिया है प्रश्न में हमारा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ हमें बताना है कि क्या आएगा। चलिए दोस्तों इससे पहले कोडिंग करेंगे। ये जे है दोस्तों, जे आता है 10 नंबर पे, इसको 10 लिख लेंगे। के आता है 11 नंबर पे, 11 लिख लेंगे। सी आता है 3 नंबर पे, इसको 3 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ यल है, यल आता है 12 नंबर पे, इसको 12 लिख लेंगे। आई आता है 9 नंबर पे, इसको 9 लिख लेंगे। यफ आता है 6 नंबर पे, इसको 6 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यन है, यन आता है 14 नंबर पे, इसको 14 लिख लेंगे। जी आता है 7 नंबर पे, इसको 7 लिख लेंगे। और आई आता है 9 नंबर पे, इसको 9 लिख लेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जे है 10 है और ये यल 12 है, यानी कि 10 से 12 किया है प्लस 2 किया है दोस्तों यहाँ। और ये के है यानी कि 11 है और ये 9 है, तो के से 11 किया है हमारा माइनस 2 किया है। उसके बाद दोस्तों ये 3 है और ये 6 है, तो 3 से हमारा 6 करने में दोस्तों प्लस 3 किया है, यहाँ प्लस 3 किया है। देखिए दोस्तों उसके बाद इसमें देख लेते हैं, ये यल है 12 है और ये 14 है, यानी कि इसमें भी 12 2 14 यानी कि प्लस 2 किया है। उसके बाद दोस्तों ये 9 है और ये 7 है, यानी कि माइनस 2 किया है। इसमें प्लस 2 माइनस 2, उसके बाद यहाँ 6 है, ये 9 है, तो ये 6 से 9 होने में प्लस 3 किया है। यानी कि पैटर्न देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, पहले में प्लस 2 किया, फिर उसके बाद ये दूसरा लिया, उसके बाद माइनस 2 किया, फिर उसके बाद प्लस 3, उसके बाद इसमें प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 3, फिर उसके बाद इसमें उसी प्रकार से हम लिखेंगे। ये n है दोस्तों, n का होता है 14, अगर 14 में हम 2 प्लस करें तो हमारा हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ 2 प्लस करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 16, और 16 पे आता है दोस्तों हमारा p। उसके बाद दोस्तों ये 7 है, 7 में अब कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। अगर 7 है, 7 में 2 माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए 7 में अगर 2 माइनस किए हम, 2 माइनस किए तो हमारा हो जाएगा 5, और 5 पे आता है दोस्तों क्या, e, तो इसको हम e लिख लेंगे। उसके दोस्तों ये आई है, आई आता है 9 नंबर पे, अगर 9 में हम 3 प्लस करें तो 9 3 12, यानी कि यहाँ दोस्तों 12 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस करेंगे तो हम 12 हो जाएगा। 12 पे आता है दोस्तों हमारा यल। तो चलिए दोस्तों हमारा उत्तर मिल चुका है और हम देख लिए हैं पी ई और यल किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, हमारा पी ई यल हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हमारा पी ई यल भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दिया है प्रश्न में हमारा, दिए गए विकल्पों में से असंगत का पता लगाएं, यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा ये श्रृंखला दी गई है, इसमें असंगत अक्षर का पता लगाना है दोस्तों कि असंगत कौन है। तो दोस्तों चलिए इसे करते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों ये 2 दिया है और ये 3 दिया है, 2 और 3 का गैप कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे। 3 और 5 का गैप कितना है दोस्तों, 3 और 5 का गैप हमारा 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे। 5 और 9 का गैप कितना है दोस्तों, 5 और 9 का गैप हमारा 4 है, तो यहाँ 4 कर देंगे। 9 और 17 का गैप कितना है दोस्तों, 9 और 17 का गैप होता है 9 8 17, यानी कि यहाँ 8 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये 17 है, 17 से 36 होने में कितने का गैप है हमारा, 17 से 36 होने में ये 36 है दोस्तों, और ये 17 माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया 9, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, यानी कि 19। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें हमें गलत छांटना है। तो दोस्तों इसमें गलत आपको क्या नज़र आ रहा है, आप देखिएगा यहाँ दोस्तों 1 का दुगुना कितना होता है, 2, 1 का दुगुना दोस्तों 2 होता है, यहाँ 2 लिख दिया। फिर 2 का दुगुना कितना होता है दोस्तों, 4, यहाँ 4 लिख दिया। अब 4 का दुगुना कितना होता है दोस्तों, 4 का दुगुना 8 होता है। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, 8 का दुगुना 16 करना होगा। 8 का दुगुना हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 का दुगुना अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा हमारा 16, और 16 अब 17 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा हमारा, 17 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 6 13 को 3, और ये 1 1 2 1 हासिल 3, यानी कि 33 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा 36 के जगह अगर 33 रहता तो ये श्रृंखला हमारी सही मानी जाती, लेकिन दोस्तों यहाँ 36 दिया है तो ये हमारा 36 गलत है, क्योंकि यहाँ देखिएगा 1 का दुगुना 2 किया है, 2 का दुगुना 4 किया है,
4 का दुगुना 8 किया है। अब 8 का दुगुना हम यहाँ 16 करेंगे, ना कि दोस्तों 19। तो ये हमारा 19 यहाँ दिया है, तो असंगत हमारा दोस्तों ये 36 है। तो 36 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? 36 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों आज के सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशन से है। और देखेंगे प्रश्न को, दिया है प्रश्न में हमारा क्यू ई का भाई है, वाई क्यू की बहन है, बी जी का भाई है, जी ई की बेटी है, और यन वाई का पिता है, बी का अंकल कौन है। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है बी का अंकल कौन है। चलिए इसे बनाते हैं और इसे हल करते हैं। जो लाइन हमें नहीं मिलेगा, जो रिलेशन नहीं मिलेगा, उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे स्किप करके उसको फिर बाद में देखेंगे। जैसे चलिए इसे बनाते हैं दोस्तों। दिया है क्यू ई का भाई है, यहाँ क्यू बना लेंगे दोस्तों, और यहाँ ई बना लेंगे। ई का भाई दोस्तों कौन हो गया? हमारा क्यू हो गया, ये भाई हो गया दोस्तों। उसके बाद दिया है दोस्तों वाई क्यू की बहन है। ये जो वाई यहाँ बना लेंगे दोस्तों, यहाँ, और ये क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन कर लेंगे यहाँ, बहन। ये हो गई दोस्तों क्यू की बहन। उसके बाद दोस्तों दिया है बी जी का भाई है। बी दोस्तों जी का भाई है, तो इसमें बी हमें नहीं दिख रहा है और जी भी नहीं दिख रहा है, तो बी और जी को छोड़ेंगे और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दिया है जी ई की बेटी है। यहाँ देखिए दोस्तों जी का जिक्र आ गया, जो जी है दोस्तों वो ई की बेटी है, तो यहाँ ई है दोस्तों, ई की बेटी हमारा जी हो जाएगा, यहाँ जी बना लेंगे, और ये हो गई बेटी। ये हो गई दोस्तों बेटी, ई की बेटी ये हो गई। अब यहाँ पढ़ेंगे जो छोड़े थे कि बी जी का भाई है, यानी कि दोस्तों जो बी है वो जी का भाई है, यहाँ भाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमने इतना बना लिया। उसके बाद पढ़ेंगे बचा हमारा यन वाई का पिता है। जो दोस्तों यन है वो वाई का पिता है। वाई कहाँ है दोस्तों? वाई यहाँ है। वाई का पिता कौन है? वाई का पिता यन है। ये हो गया पिता। अगर दोस्तों ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये ई है, ई की अगर ये बेटी है दोस्तों, और ये ई का भाई है, तो मान लीजिए हमारे भाई की बेटी क्या लगेगी हमारी दोस्तों? हमारी भतीजी लगेगी, और भाई का बेटा हमारा भतीजा लगेगा। यानी कि दोस्तों भाई की बेटी हमारी भतीजी लगी और भाई का बेटा हमारा भतीजा लगा, तो ये दोस्तों भाई का बेटा हो गया, और ये भाई की बेटी हो गई जी, और भाई का बेटा हमारा बी हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो बी है दोस्तों, ये बी का ई पिता हो गया, और ये चाचा हो गया। यानी कि भाई का पिता का भाई हमारा चाचा होता है दोस्तों, तो ये चाचा हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें पूछा क्या है? बी का अंकल कौन है? तो बी का चाचा, यानी कि अंकल माने चाचा दोस्तों, तो बी का चाचा कौन है? बी का चाचा हमारा क्यू है। बी का चाचा हमारा क्यू है। तो क्यू किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? क्यू हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।